फ्रेंड, जोहार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। कहाँ? रांची जाने के लिए। पर अभी नहीं, सुबह 4:20 का ट्रेन पकड़ूंगी। पर घर से मैं अभी निकल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में बाबू लोग अभी नहीं है। वो लोग अपना कॉलेज निकल चुके हैं और दोनों बाहर में रहते हैं तो नहीं है। और हस्बैंड जी है तो वो भी ड्यूटी जाते हैं और 4:20 को ट्रेन है तो हमको रात को उसको जगाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, तभी जाके फिर पता नहीं क्या बोलेंगे, फिर मेरा ट्रेन छूट जाएगा। इसलिए मैं अभी निकल रही हूँ धनबाद मौसी के यहाँ। मौसी का घर धनबाद में ही है तो मौसी के पास रुकूंगी और वहाँ से 5 मिनट का रास्ता है रेलवे स्टेशन। तो मैं वहाँ से ले जाऊँगी मौसी को, या मौसी का बेटा मेरे भाई को वो पहुँचा देगा रेलवे स्टेशन। और 4:20 वाला ट्रेन पकड़ के 8 बजे तक रांची में पहुँच जाऊँगी। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ मेरी फ्रेंड, मतलब पोषण सखी आंदोलनकारी वहाँ क्या कर रही है, किस स्थिति पे है और कैसे हम लोग की बात सरकार नहीं सुनने के कारण हम लोग के साथ क्या हो रहा है, कितना मुसीबत का कष्ट, मतलब मुसीबत झेलनी पड़ रही है। तो आप सबको अवगत कराऊंगी उस सब से। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे। और देखिए अब मैं दिखाती हूँ। तो अभी पहले मैं निकलती हूँ। और जो मेरे ब्लॉग पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं निकलती हूँ। देखिए बैग को ले ली मैं, अब जाके गाड़ी से अपने से ही जाऊंगी। थोड़ा सा बाहर घूम लेती हूँ, बाड़ी का बगान आप लोग को दिखा देती हूँ थोड़ा सा। मैं छोड़ के जा रही हूँ। बेचारा मेरी बहन भी चली गई है। बहन का भी काम पड़ गया था। बुआ की लड़की जो मेरे पास रहती है उसका भी काम पड़ गया था, वो चली गई है। तो हम बगान को ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं भगवान के भरोसे। भगवान मेरा बगान की रक्षा करे। और मैं चली। बाड़ी में पानी लगाई थी, पानी सब में सिंचाई कर रही थी। तो ये पॉइंट को ऑफ कर देते हैं, इसको ऑफ हो गया। पानी लगा दिया। देखिए इस कॉफ़ी में लगा दिए, इसे साग में भी लगा दिए, ये मूली है। और उधर है बैगन टमाटर, उसमें भी लगा दिए। और इधर देख सकते हैं ये बीन है, उसमें भी लगा दिए। क्योंकि अभी बहन भी नहीं है, वो हो सकता है आएगी, आ जाएगी या कल आएगी, लेकिन अभी आई नहीं है। तो मैं सारा कुछ में पानी दे दी। और पानी देने के बाद देखते हैं कब कितना जल्दी निकलेंगे। लेकिन अभी टाइम है क्योंकि अब मेरे तो ट्रेन का टाइम तो सुबह ना है। तो अभी जाऊंगी, लोकल गाड़ी से जाना है इसलिए थोड़ा जल्दी निकल रही हूँ। और बहन आती है तो ठीक है, नहीं तो ये भगवान भरोसे छोड़ के जा रही हूँ। महिला हैं हम लोग, महिलाओं का बहुत काम रहता है फ्रेंड। और ये आंदोलन कोई शौक से नहीं करता है, बहुत मजबूरन हम लोग को करना पड़ता है। और बहुत मजबूरी सरकार हम लोग को मजबूर कर देती है आंदोलन करने के लिए, जिस वजह से आंदोलन कर रहे हैं। और 2 तारीख से लगातार जो साथी बाहर में है, जो साथी लगातार आंदोलन में ही बैठी हुई है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि सबकी बस की बात नहीं होती है इतना दिन बाहर में रहना। जैसे कि मैं लगातार नहीं रह पाने के कारण शायद अगर सरकार जल्दी सुनी तो अच्छी बात है, नहीं तो और फिर हमको दोबारा घर आना पड़ेगा, फिर रिटर्न जाना पड़ेगा। और मैं चाह रही हूँ, भगवान से भी दुआ कर रही हूँ कि फिर इस तरह का ना हो कि हमको घर आने दोबारा जाना पड़े। इस बार हम यही आशा उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि सरकार मान जाए जल्दी और सभी मेरे आंदोलनकारी साथी घर वापस आ जाए। क्योंकि मेरे संगठन में केवल महिलाएं हैं और महिलाओं के साथ हर तरह की प्रॉब्लम रहती है। बाहर में रहना तो किसी का आदत नहीं है, वो तो है ही, लेकिन घर का इतना समस्या रहता है। एक दिन घर में महिला नहीं रहती है तो उसका घर का स्थिति बिगड़ने लगता है, क्योंकि सारा कुछ महिला ही संभालती है। फिर भी हम लोग अपने मांग को सरकार से मनवाने के लिए आंदोलन करने की ठान ली हूँ। तो शुरू भी कर दी हूँ। उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर प्रयास करूँगी और कर भी रही है मेरी फ्रेंड। मेरी सारी पोषण सखी, जितनी मेरी पोषण सखी वहाँ बैठी हुई है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि लगातार वो अभी डटी हुई है। मुझे भी रहना था, पर कुछ काम पड़ने की वजह से आई हुई थी घर। और नहीं लगता है कि मैं इतना दिन लगातार रह पाती। तो सरकार से उम्मीद करती हूँ, विनती करती हूँ, जल्द से जल्द हमारी मांगे
हमारी बातों को सुना जाए, ताकि मेरी सारी फ्रेंड घर आ जाएं, अपने बाल बच्चों के साथ घर में रहे, क्योंकि इस ठंडा में बाहर में रहना आप लोग समझ सकते हैं कितना दिक्कत है। बहुत दिक्कत है फ्रेंड, बहुत दिक्कत है। दुख होता है पर झेलना पड़ता है। आंदोलन का जो ऐलान किए हैं और सरकार नहीं मान रही है, 10,388 पोस्टों को जब बैठा दी गई है, अब उन लोग का नौकरी छीन ली गई है, तो हम लोग को कष्ट होने पर भी, हम लोग जानते थे पहले से कष्ट होगा ही, महिला है कष्ट होगा ही, लेकिन भूखे मरने से तो अच्छा है आंदोलन करके ही मरे। बेटी झारखंड की, कभी कोरोना कभी कुपोषण सर्वे में लग जाती थी, कभी कोरोना कभी कुपोषण सर्वे में लग जाती थी, कभी विटामिन कभी पोलियो घर घर जाके पिलाती थी, कभी विटामिन कभी पोलियो घर घर जाके पिलाती थी। पल पल इनकी ड्यूटी बदले हो, पल पल इनकी ड्यूटी बदले, आई थी घड़ी पहचान की, बेटी झारखंड की, ये बेटी झारखंड की, बेटी झारखंड की, ये बेटी झारखंड की। पोषण सखी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पोषण सखी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पोषण सखी का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। पोषण सखी का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। जायज मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जायज मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हेमंत दादा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। पोषण तो चलिए अब बैग पकड़ते हैं और निकलते हैं बाहर, क्योंकि समय भी हो चली, शाम होते जा रही है और मुझे लोकल गाड़ी से जाना है। कितना और हस्बैंड को परेशान करूं कि यहाँ से हमको पहुँचा देंगे फिर रिटर्न आएंगे, घर में कोई नहीं है, तो मैं निकलती हूँ। तो चलिए जाकर रांची में मिलते हैं और वहाँ का सीन आप लोग को दिखाऊंगी। गेट खोल दी, मैं इसको लगा देती हूँ। अब निकलते हैं। देख सकते हैं यहाँ मेरा जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मेन रोड है, यहाँ हमको गाड़ी मिल जाती है। पर रेलवे स्टेशन जाने के लिए हमको अगर कुमारडुबी पकड़ते हैं तो भी हमको आधा घंटा का टाइम लगता है, अगर धनबाद जाते हैं तो 1 घंटा का टाइम लगता है। लोकल से जाएंगे भी, बाइक से जाएंगे भी, और इसलिए मैं अभी निकल रही हूँ। तो चलिए, जाते जाते तो हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो आप लोग देखते रहिए मैं वहाँ कब तक पहुँचती हूँ। तो आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।